वृषभ राशि, वृषभ लग्न। नए वर्ष के जनवरी में आपको क्या मिलने जा रहा है, आपके राशिफल क्या आपको दिखाने जा रहा है, आज उसी के बारे में चर्चा करूंगा। एक बात तो स्पष्ट है कि जनवरी माह में आपका मन प्रफुल्लित, उत्साहवर्धक, महत्वाकांक्षा से पूर्ण रहने वाले हैं। स्वास्थ्य काया, रोग दूर दूर तक भागेंगे। निरोगी मन के साथ आप नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। यह एक सफलता की पहली निशानी है। सबसे पहले देखा जाए तो आपके ग्रहों की स्थिति 5 तारीख को बुधदेव घर बदल देंगे, धनु से मकर में चले जाएंगे। और 4 तारीख को शुक्रदेव वृश्चिक से धनु में आ जाएंगे। और 14 को सूर्यदेव भी घर बदल देंगे, जो धनु में आए हैं अभी रहेंगे और जो बाद में मकर में चले जाएंगे। यह महत्वपूर्ण ग्रहों की योगायोग स्थिति बनी है। इसलिए इस मासिक राशिफल को जानने के लिए 4 तारीख के बाद से इसके ग्रहों की स्थितियों का, योगायोग का ही फल कहना उचित है। क्या हो सकता है जब ऐसे योगायोग बने हो, तो उसमें आपके जनवरी माह में आपको क्या मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। देखते हैं आपके बिजनेस की स्थिति क्या कहता है। जबकि बिजनेस के स्वामी लॉस घर में बैठे हैं, राहु केतु का एक्सिस बना हुआ है, बिजनेस के लिए तो अच्छे संकेत नहीं है। बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव। जनवरी में आप महसूस करेंगे कभी बहुत बड़े हानि का भी योग बन गया है, या बिजनेस में आपके ग्राहकों की संख्या अनायास घट गई। आपके बिजनेस में कभी ऐसे स्थिति उत्पन्न हो गए जहां आपको तनाव उत्पन्न करना पड़ रहा है, तनाव दे जा रहा है, या कहीं कोई व्यर्थ के खर्च बाहर निकल जा रहे हैं। यह बिजनेस के लिए आपको काफी उतार चढ़ाव, टेंशन देने वाला महीना साबित होगा। बस जनवरी में आपको सावधान रहना है, क्योंकि हानि के प्रबल संकेत है। नए बिजनेस के लिए आप जनवरी छोड़ दें। पार्टनरशिप हानि दे गया, क्योंकि पार्टनरशिप भी हानिकारक हो गया है। पार्टनर की तरफ से आपको हानि, जिससे आप उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन योगायोग शुभ अशुभ दोनों फल देते हैं। कुछ ऐसे स्थितियां हैं जहां पर बिजनेस में भारी लाभ का संकेत है। वह है आपका बिजनेस यदि विदेश में हो, या विदेशी कोई बिजनेसमैन से जुड़ के आप पार्टनरशिप करते हो, या अपने देश में ही किसी विदेशी कंपनी से जुड़कर बिजनेस कर रहे हो, तो निश्चित जानिए जनवरी आपको हानि नहीं बल्कि लाभ दे जाएगा। क्योंकि योगायोग तो विदेश घर में बहुत प्रबल बने हैं। राहु भी विदेशी ग्रह अपने उतार चढ़ाव को रोकेंगे, बल्कि विदेश में राहुदेव आपको सहयोग देंगे। अचानक आपके बिजनेस में धन की प्राप्ति या कई नए सूत्र को जोड़ देंगे। यह स्थिति बनती। जॉब के मामले में बहुत स्पेशल, बिजनेस जरूर खराब दिख रहा है लेकिन जॉब के लिए बहुत स्पेशल योग है, क्योंकि आपका जॉब का स्थिति बहुत ही अच्छे जगह बैठे हैं। योगायोग, शनिदेव स्वगृही है, कर्म के मालिक गुरु के साथ है, और बुध आपके धन और पंचम के मालिक के साथ। एक तरह से अगर देखा जाए तो जॉब के लिए जो गवर्नमेंट सेक्टर है बहुत ही खुशहाल स्थिति में। वहां काम करने वाले लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट तो मिलनी ही है। साथ साथ में नए जॉब के लिए जो प्रयासरत है उनके लिए जनवरी माह आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिलाने वाला और उच्च स्तरीय जॉब पद को पाने वाला बनाता है। प्राइवेट में बुरा स्थिति नहीं है,
वहां भी लाभ है, क्योंकि जॉब का मामला ही बहुत अच्छा है, तो सारे जगह हमें अच्छी स्थिति दिखाएंगे। आगे क्या हो सकता है? जब बात हो एजुकेशन, शिक्षा की, शिक्षा का बहुत अच्छा संकेत है। शिक्षा घर के स्वामी ही भाग्य स्थान में आके बैठ गए हैं, भाग्योदय कारक। जहां भी आप शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता, यहां तक कि बहुत सारे मामला आपको शिक्षा में ऐसे मिलेंगे जहां नाम, यश, प्रशंसा, अवार्ड की प्राप्ति भी हो सकती है। गुरुदेव की दृष्टि शिक्षा घर पर व्यर्थ नहीं जाएगा। शिक्षा के लिए आपका मन, तन, धन, परिश्रम, लगन से आप उसके पीछे लगेंगे, मन लगेगा, खूब पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। जनवरी आपका शिक्षा के लिए अच्छा है, आगे भी अच्छा रहेगा। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति की जब बात हो तो कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उतार चढ़ाव है, लेकिन वह तो महीने भर की बात है। उसके बाद तो अपने आप योगायोग प्रबल बन जाएंगे। जनवरी में कंपटीशन के माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा परेशानी, उतार चढ़ाव दिख सकता है, लेकिन आगे वही स्थिति बहुत शुभ और योगायोग बन जाते हैं। जब बात होती है आपके कुटुंब और रिश्तों की, तो एक बात जानें, दाम्पत्य सुख की बात जब हो तो बहुत स्पेशल है, क्योंकि यहां आपको सावधानी रखनी है एक बात की। राहु केतु का उतार चढ़ाव आपके दाम्पत्य जीवन में भारी दिखाता है। एक बड़ा अद्भुत योग बना है, आपके विवाह का स्वामी लॉस घर में और वहीं से विवाह स्थान को देख रहा है। यहां तो विवाह की हानि भी बने हैं और विवाह के योग भी बने हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। विवाह के योग बने हैं विदेश में, क्योंकि वही लॉस घर विदेश घर भी है, और विवाह की हानि बने हैं दाम्पत्य सुख में जो पूर्व से विवाह में जुड़े हैं, उनके लिए यह हानिकारक योग बना है। और उतार चढ़ाव, दूसरी बात, जो भी विवाह घटित हो सकती है, तय हो सकती है, वह प्रेम प्रसंग अंतरजातीय बहुत अधिक मामला यह दिख रहा है। आगे देखते हैं, आपके कुटुंब रिश्तों से आपको सहयोग, सुख की प्राप्ति, कई रिश्तेदार आपके कार्यों में आपको मदद करेंगे। आपके लिए भाग्योदय कारक मधुरमय संबंध रिश्ते नातों में बने रहेंगे। छोटे भाई बड़े भाई से आपको लाभ, पिता से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। पिता के लिए भी बहुत अच्छे योगायोग बने, उनको भी लाभ दिखता है। जब बात होती है प्रेम प्रसंग की, तो बहुत ही स्पेशल है। आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय चल रहे हैं। विवाह की जब बात होगी तो जनवरी में तय हो सकते हैं, क्योंकि विवाह के लिए आपके स्पेशल योग है। लेकिन जो प्रेम प्रसंग आपके जन्म स्थान से दूर, आप जहां रहते हैं उससे दूर हो रही है घटित, उनके विवाह के योग प्रबल है। नए प्रेम प्रसंग का उदय होगा। गुरु की दृष्टि पंचम पर, नयापन आना है, वह भी मधुरमय भाग्योदय कारक साबित होगा। किसी तरह का उतार चढ़ाव प्रेम प्रसंग में है तो आप निश्चित जाने जनवरी आपके साथ है सहयोग देने के लिए। संतान की जब बात हो तो आप एक बात जानें, संतान की तरफ से कोई परेशानी नहीं। गुरुदेव की दृष्टि उनके शिक्षा, कैरियर को लेकर के सुनिश्चित आप हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है, उनके व्यवहार से आप खुश हैं, उनका लाभ, उन संतान भाग्योदयकारी। ऐसे योग में जब संतान जन्म लेते हैं तो वह जिस दिन जन्म लेता उस दिन से पिता के भाग्य में वृद्धि, परिवार में खुशियां। जनवरी में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं घर में खुशियां ला रहे हैं, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं गुरु के साथ भाग्योदय कारक जन्म। और कोई ऐसे भी स्थिति को दिखा सकते हैं कि अनायास संतान सुख इसी माह में दिखने लगे। बहुत शुभ है, बहुत अच्छे योग में है। जब बात होती है शेयर सट्टों की,
लॉटरी की तो यह माह बहुत अच्छा है। शेयर से भारी लाभ, लॉटरी से भी अचानक धन की प्राप्ति। गुरु की दृष्टि जब पंचम का स्वामी भाग्य स्थान में और इनकम का स्वामी पंचम को देखे तो लॉटरी से इनकम, शेयर से धन लाभ, लाभालाभ, ये सारे योग बने, अच्छा है। और जब प्रॉपर्टी की बात हो तो प्रॉपर्टी के लिए आपको 15 तारीख तक रुकना चाहिए। सूर्यदेव अच्छे स्थिति में नहीं है, अष्टम में है, उतार चढ़ाव को दिखाते हैं, इसलिए वेट करना चाहिए। लेकिन 14 के बाद आपको प्रॉपर्टी के सुख मिलेंगे तो नहीं, लेकिन काम बनने शुरू हो जाएंगे, मिलेंगे आगे। क्योंकि अभी योग आयोग बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशानी हो सकती है, पैसे फंस सकते हैं, इसलिए सोच समझ के काम करें। धन संचय की बात हो तो धन के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको धन योग बनाए हैं तो लाभ मिलेगा। और विदेश जाना चाहते हैं तो एक बात तय है, विदेश जाने के लिए, जॉब प्राप्ति के लिए योग प्रबल है। और साथ साथ में बिजनेस प्राप्ति के लिए, बिजनेस करने के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं तो वह योग बनेंगे। किसी तरह के झगड़े मुकदमे चल रहे हैं तो अभी उसमें आप परेशान रहेंगे, लेकिन आने वाले समय में आप अगले माह में उससे बाहर निकल पाएंगे। तो इस तरह हेल्थ के बारे में अगर देखा जाए तो राहु केतु का स्थिति ठीक नहीं है। आप में कभी कभी उतार चढ़ाव, और शरीर का स्वामी ही डेथ हाउस में बैठा हुआ है, मृत्यु विघ्न बाधा घर में। तो इसका अर्थ है कि लग्नेश के अष्टम में जाने से कष्ट कहीं न कहीं से अचानक आ सकता है, चोट चपेट का योग बन सकता है। क्योंकि लग्न और पंचम वाहन की युति, अष्टम अचानक एक्सीडेंट घर में बनना, वाहन से चोट चपेट, उसमें सतर्क रहे। फिर भी आपका लाइफ सुरक्षित है, कहीं बड़े खतरे के योग नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि लग्न पे है। लेकिन योगायोग प्रबल है। जनवरी में सावधान रहे, वाहन चलाते समय शरीर को कष्ट दे सकता है। फिर भी किसी तरह की आपकी परेशानी आपको लगता है तो आप हनुमान जी के शरण में जाए, मृत्युंजय मंत्र जपे, हनुमान चालीसा पढ़े। ये 2 उपाय ही आपको एक्सीडेंट से बचाएंगे। तो आप इस तरह इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।